प्रतिज्ञा रसोई में खाना बना रही होती है, वहीं उसके माता पिता मेज पर खाने के इंतजार में बैठे थे। प्रतिज्ञा, ओह प्रतिज्ञा बेटी, खाना बन गया हो तो जल्दी से ले भी आ। बस 2 मिनट दीजिए माँ, लाती हूँ। ये तीसरी सीटी भी लग गई, चावल तैयार हो गए होंगे और दाल भी रेडी है। फिर प्रतिज्ञा दोनों के लिए खाना लगा देती है तो दाल चावल बना देखकर ओमवती फीके मिजाज से बोलती है, हे भगवान लड़की, आज फिर से तूने दाल चावल बना दिया। मैंने तुझे रोटी सब्जी बनाने को बोला था ना, फिर भी। ओफो माँ, अब तो जानती हो रोटी सब्जी बनाने में मुझे बड़ा झंझट लगता है। पहले सब्जी काटो, छीलो, धो, आटा गूंथो और रोटी बेलो, बनाओ ना बना। उससे तो कितना आसान दाल चावल बनाना है, बस कुकर में सीटी लगानी होती है और हो गया तैयार। खाने में भी मस्त लगता है। हाँ, बस ज्यादा शेखी मत बघार। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तू दाल चावल खाने की कितनी ज्यादा चटोरी है। माँ हूँ तेरी। लेकिन कल को तुझे ससुराल भी जाना है, इसलिए मुझे चिंता लगी रहती है। कैसे बसेरा होगा वहां तेरा? ओह मेरी प्यारी माताश्री, आप तो ऐसे चिंता कर रही हो जैसे मुझको मेरे ससुराल में दिन रात रोटी बनानी पड़ेगी। चलिए अब जल्दी से खा लीजिए, दाल चावल ठंडा हो रहा है। प्रतिज्ञा को दाल चावल खाना काफी ज्यादा पसंदीदा था। वह अपने मिजाज में जीने वाली थी। फिर आजकल की 99% से ज्यादा लड़कियां ऐसा ससुराल पाना चाहती हैं जहां उन्हें रोटियां ना बनानी पड़े। पर हम जो सोचते हैं मिलता उसका उल्टा ही है। प्रतिज्ञा के साथ भी ऐसा ही हुआ है। कुछ महीनों में धूमधाम से उसकी शादी देव से हो जाती है और वह बहू बनकर राम प्रसाद के बड़े से परिवार में आ जाती है, जहाँ सास ससुर, 2 ननद, जेठ जेठानी, उनके 2 बच्चे भी थे। आधे लोग पतले दुबले थे तो आधे लोग मोटे थुलथुले शरीर वाले भी थे। अरे ओ चांदनी बहू, दुल्हन आ गई, जल्दी से आरती की थाली तो ले आ। जी माँ जी, ये लीजिए। सुभद्रा आरती उतार कर स्वागत करती है। बहू दाएं पैर से कलश गिराकर अंदर आ जाओ। जी मम्मी जी। बहू आज तक सारी जिम्मेदारी तेरी जेठानी ने संभाली हुई थी, मगर छोटी बहू होने के नाते अब सबको खुश रखने का भार तुझ पर आता है। देखो, नई बहू घर की बहू, लक्ष्मी और अन्नपूर्णा दोनों का ही रूप होती है। मुझे विश्वास है कि तुम मुझे संतुष्ट करोगी। अरे बस भी करिए सुभद्रा जी, दोनों बच्चे काफी ज्यादा थके हारे हैं, उन्हें आराम करने जाने दीजिए। जी रमेश के बाबूजी, जाओ नई दुल्हन, जाकर आराम करो, टाइम से सो जाओ, कल सुबह जल्दी भी उठना है। कल तुम्हारा चूल्हा चढ़ाई की रस्म है। हमारे घर में सब कोई सुबह 6-7 बजे तक नाश्ता कर लेते हैं, तो जल्दी उठना। 6-7 बजे नाश्ते का टाइम सुनकर प्रतिज्ञा मुरझाए लफ्जों में बोलती है, जी माँ जी, मैं उठ जाऊंगी। सुबह के 4 बजे ही प्रतिज्ञा उठकर हाथ में झाड़ू उठा लेती है। गुड मॉर्निंग प्रतिज्ञा जी, ससुराल में पहला दिन मुबारक हो। हाँ, जल्दी जल्दी से काम खत्म कर लेती हूँ, फिर पहली रसोई भी तो करनी है। 6 बजते बजते नहा धोकर प्रतिज्ञा रसोई में आकर खाने की तैयारी शुरू कर देती है। 2 घंटे बाद बुरी तरह थक गई, लेकिन मुझको खुशी है सारे पकवान बन गए। 7 बजते ही ससुराल वाले नाश्ता करने के लिए हाजिर हो जाते हैं। बहू सारा कुछ बनाया हुआ परोसती है तो नंदे एक्साइटेड होकर पूछती हैं, वाह भाभी, खाने की खुशबू तो काफी लाजवाब आ रही है, क्या क्या बनाया है? रुचि दी, मैंने सबके लिए खट्टे मीठे और तीखे तीनों तरह के पकवान बनाए, साथ में पूरी, रायता, छोले, राजमा, पनीर भी बनाया है। तभी राम प्रसाद जी खाने की टेबल पर रोटियां ढूंढते हुए कहते हैं, नई बहू, लगता है तुम रोटियां रसोड़े में ही छोड़ कर आ गई हो, रोटियां ले आओ। हाँ बहू, और ये राजमा छोले हम लोग नहीं खाते, कोई अलग सी सब्जी बनाई हो तो ले आ। ससुर जी, रोटी तो मैंने बनाई नहीं थी, मैंने सबके खातिर पकवान बनाए थे कि सब लोग खाएंगे। प्रतिज्ञा की इस बात पर उसकी जेठानी चांदनी बोलती है, अरे देवरानी जी, हमारे घर में पकवान किसी को पसंद नहीं, सब लोग रोटी सब्जी से ही सुबह का नाश्ता करते हैं। जाकर देखो फ्रिज में हरी ताजी सब्जी भरी होगी, फटाफट से जाके रोटी सब्जी बनाओ। ससुराल वालों की नाश्ते में रोटी सब्जी खाने की फरमाइश सुनकर प्रतिज्ञा बौखला कर किचन में आती है और गुस्से में सब्जी काटने लगती है। कैसे नमूने ससुराल वाले हैं मेरे, मैंने सबके लिए इतने दिल से सुबह सुबह उठकर पकवान बनाए, किसी ने टेस्ट भी नहीं किया। लोग ठीक बोलते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। लगभग 1 घंटे में प्रतिज्ञा रोटी सब्जी तैयार करके परोसती है। तभी जेठानी के बच्चे रोहन, रूही एक बार में कई सारी रोटियां उठाकर अपनी प्लेट भर लेते हैं। चैलेंज, ये 6 चपाती तो मैं अकेले खा जाऊंगा, रूही तो खाकर दिखा। रोहन भैया, मैं तो पूरी की पूरी 7 रोटी खाऊंगी, क्योंकि मेरी मनपसंद मटर मशरूम की सब्जी बनी है। हे भगवान, ये बच्चे हैं कि भस्मासुर। अगर ये छोटी सी चुईया एक बार में 7-7 रोटी खाती होगी, तब तो सासू माँ, ससुर जी, जेठ जेठानी, नंद, इन सबकी खुराक और ज्यादा होगी।
प्रतिज्ञा ऐसा सोच रही होती है तभी ससुराल वाले प्लेट को खाली कर देते हैं। प्रतिज्ञा, जाओ जाकर और रोटी बनाकर लाओ। और भाभी, हम दोनों के लिए सब्जी भी लाना। जी जाती हूँ। बेचारी बहू रोटी बनाती जाती, ससुराल वाले खाते जाते और पहले दिन नाश्ते में सब 2 किलो आटे की रोटी खा जाते हैं। सभी को नाश्ता करवाने के बाद प्रतिज्ञा जमीन पर ही लोट-पोट हो जाती है। ओ राम जी, इतनी रोटी सब्जी बनाकर मेरी तो हड्डी पसली एक हो गई। भूख लगी है लेकिन अब इतनी हिम्मत नहीं बची कि अपने लिए थोड़ा चावल बनाऊं। कोई नहीं, रोटी सब्जी से ही नाश्ता कर लेती हूँ। जी मार कर बहू 1 रोटी सब्जी खा लेती है। इसी तरह अगला दिन भी आ जाता है और सुबह के 4:30 बजते सास दरवाजा खटखटाने लगती है। बहू, अरे ओ नहीं बहू, जल्दी से उठ जा। जी माँ जी, उठ गई हूँ। हे भगवान, क्या मुसीबत है, अभी तो 4:30 ही बज रही हूँ और उठा दिया। ये सुबह के नाश्ते में रोटी सब्जी बनाना पहाड़ तोड़ने जितना कठिन है। भगवान जी बचा लो ना। कुछ देर में नहा धोकर बहू किचन में आती है, जहां सुभद्रा उसे बड़े से परात में काफी सारा आटा निकाल कर देती है और काफी सारी सब्जियां भी थी। बहू, तू आ गई है, ये ले मैंने आटा निकाल दिया। तुझे अंदाजा नहीं मिला था इसलिए मैंने आटा खुद से निकाल दिया है। तुझे आज नाश्ते के लिए 3 किलो आटे की रोटी बनानी है और बहू रोटी पतली पतली बनाना, और ये रही तुरई, दूध वाली तुरई की सब्जी बनाना सबके लिए। सास इतना बताकर रसोई से बाहर चली जाती है। बेचारी बहू की आंखों में दुख के मारे आंसू आते हैं। हे भगवान, ये क्या जुल्म है। अरे इतनी रोटी, मैं तो पूरे मोहल्ले भर का भंडारा हो जाए जितने मेरे ससुराल वाले नाश्ते में खा जाते हैं। तोरी छीलने में ही बहू को 1 घंटा बीत जाता है। तभी दोनों ननद किचन में टपकती हैं। भाभी, आपने अभी तक रोटी सब्जी बनानी शुरू भी नहीं की? हाँ, मेरे तो चंडी माता के जैसे 10 हाथ हैं जो झट से बना लूंगी इतनी रोटी सब्जी। रुचि, जरा आटा गूंद दोगी तो मैं फटाफट से सब्जी काट कर छौंक दूंगी, जल्दी नाश्ता तैयार हो जाएगा। नहीं भाभी, मैंने बहुत मुश्किल से नील्स बढ़ाए, टूट जाएंगे। मैं तो चली। चंचल, तुम गूंद दोगी प्लीज? नहीं भाभी, मैं तो बहुत नाजुक हूँ, इतना सारा आटा मढ़ने में मेरे हाथ दर्द हो जाएंगे, आप खुद बनाओ। दोनों नंदे किचन से निकल जाती हैं। बेचारी बहू को सारी सब्जी रोटियां अकेले बनानी पड़ती हैं। तभी रोटी की खुशबू फैलती ससुराल वाले खाने के लिए हड़बड़ी मचाने लगते हैं। आहा, क्या सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है बहू, जल्दी से लिया रोटी सब्जी, और सब्र नहीं होता। हाँ, अब तो मेरे भी पेट में चूहे दौड़ रहे हैं जी। जी, लाई माँ जी, पापा जी। हे भगवान जी, अभी तक 20-25 रोटी तैयार हुई है, सब्जी भी थोड़ी कच्ची, गैस तेज कर देती हूँ, जल्दी बनेगी। रोटी सब्जी खाने के शौकीन ससुराल वालों को नाश्ता करवाने के चक्कर में प्रतिज्ञा जल्दी करने लगती है। तभी भभकते तवे से उसका हाथ जलकर टमाटर की तरह लाल पड़ जाता है। मम्मी, मेरा हाथ जल गया। प्रतिज्ञा, और कितना टाइम लोगी? ले भी आओ नाश्ता। कैसे भुक्कड़ अपसी लोग हैं, या मेरा हाथ जल गया और इनका नाश्ता भागा जा रहा है। बेचारी बहू अपने जख्म को अनदेखा करके सबको रोटी सब्जी परोसती है। इसी तरह से एक दिन करके 2 सप्ताह बीत जाते हैं और डेली रोटी सब्जी खाकर उसका पेट भी नहीं भर पाता। तभी एक दिन जैसे ही वो सुबह में नाश्ता बनाने चलती है तो गैस खत्म हो जाता है। अच्छा हुआ सिलेंडर ने सही टाइम पर टाटा बाय बाय बोल दिया। अब कम से कम आज तो सुबह सुबह रोटी सब्जी का नाश्ता नहीं बनाना पड़ेगा। प्रतिज्ञा अपनी सास जेठानी को सिलेंडर खत्म होने की बात बताती है तो सास टशन से बोलती है, अरे बहू तू चिंता मत कर, गैस ही तो खत्म हुई है मगर जुगाड़ है, छत पर चूल्हा बना हुआ है तो तू आज उसी पर रोटी सब्जी बना ले, गांव की याद ताजा हो जाएगी। ये सुन के प्रतिज्ञा मायूस हो जाती है और मजबूरी में उसे कड़ी धूप में चूल्हे पर रोटी सब्जी बनानी पड़ती है, जिसे कभी धूप लगती तो कभी चूल्हे का धुआं लगता था और बेचारी के पूरे शरीर से टप टप पसीना भी गिरता। हे भगवान, कैसे जालिम लोग हैं, खुद तो एसी की हवा खा रहे हैं, मुझे यहाँ मिर्ची जैसी धूप में भेज दिया है। कुछ देर में बहू सबको नाश्ता परोसती है। सब भर भर कर रोटी सब्जी ठूसते हैं। भाई वाह, चूल्हे पर बनी रोटी सब्जी का तो स्वाद ही अलग है ना पिताजी? अरे एकदम फर्स्ट क्लास बेटा। अब तो बहू तू प्रतिदिन सुबह की रोटी सब्जी चूल्हे में बनाकर खिलाया कर हमको। ये सुनकर प्रतिज्ञा सबसे कहती है, ससुर जी, माँ जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग सुबह सुबह चाय और पुलाव वगैरह खाकर नाश्ता करें? दोपहर में मैं रोटी सब्जी बना दूंगी, क्योंकि सुबह भी और दोपहर में भी रोटी सब्जी खाकर मेरा पेट नहीं भरता है। नहीं बहू, ऐसा नहीं चलेगा, हमें तो सुबह ही नाश्ते में रोटी सब्जी चाहिए होती है और दोपहर में भी। धीरे धीरे आदत लग जाएगी तुझे भी।
हर बात में ससुराल वाले प्रतिज्ञा पर अपनी ही थोप देते हैं। इसी तरह से दिन गुजरते हैं और चूल्हे पर रोटी सब्जी बनाने में और काले काले बर्तन धोने में प्रतिज्ञा बुरी तरह थक जाती है और आखिर में वो ससुराल छोड़कर जाने का फैसला लेती है। अरे भाभी, आप ये सूटकेस लेकर कहाँ जा रही हैं? मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ, मैं और एडजस्ट नहीं कर सकती। आपकी सुबह की रोटी सब्जी आपको मुबारक हो। जिस दिन से मैं आई हूँ रोटी सब्जी, मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं। बोलते बोलते प्रतिज्ञा रोने लगती है, जिसे देखकर ससुराल वाले उसकी परेशानी को गंभीरता से लेते हैं और सास बोलती है, बहू हमको माफ कर दे, हमने तेरी इच्छा को तवज्जो नहीं दी। अब सुबह के नाश्ते में हम बदलाव ले आएंगे, जैसा तू चाहे वैसा, अब ठीक है? ये सुनकर प्रतिज्ञा अपने ससुराल में रुक जाती है। अब सुबह के नाश्ते का रूटीन भी बदल जाता है, जिससे सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या हमें बहू को भी समझना चाहिए या सिर्फ अपने ही असूल बहू के ऊपर थोपने चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपके हिसाब से क्या सुबह के टाइम डेली रोटी सब्जी खाना ठीक है?